गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, मैं संदीप सिंह। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल संदीप स्टॉक विजन। जो काम करते हैं उन्हीं से गलतियां होती हैं। जो काम करते हैं उन्हीं से गलतियां होती है। निकम्मे जो होते हैं वो तो दूसरी की बुराई खोजने में ही ख़त्म हो जाते, बुराई खोजना ही सारा समय ख़त्म कर देते हैं। कि आज का ये सुविचार था। अभी मैं बात करता हूँ कि आज जो आप देख रहे हो स्टॉक मार्केट, आज देखें अप्रॉक्स सेंसेक्स 1000 पॉइंट खुलते ही 1000 पॉइंट डाउन दिखाया है, निफ्टी अप्रॉक्स 300 पॉइंट का। तो इसके पीछे के कई रीजन्स हैं, कुछ रीजन्स मैं निकाल के लाया हूँ। 5 ऐसे रीजन्स हैं जो स्टॉक मार्केट आज क्रैश हुआ। अप्रॉक्स 1000 पॉइंट का सेंसेक्स और निफ्टी 300 पॉइंट से 300 अनुभव से। अगर आप देखोगे जानोगे कि आज जो टॉप लूजर्स में रहे, जैसे आईटी सेक्टर अप्रॉक्स 4% का डाउन दिखाया। 4% टॉप लूजर्स कौन हो चुके? टेक महिंद्रा है, एम्फेसिस है, परसिस्टेंट सिस्टम्स। टॉप लूजर 4% का निफ्टी आईटी ने डाउन दिखाया है। अगर आप देखोगे ऑटो सेक्टर का, तो ऑटो सेक्टर अप्रॉक्स 2% डाउन दिखाया। और बाकी सेक्टर्स ऑयल एंड गैस, कंज्यूमर, एफएमसीजी, ये बैंकिंग, ये सारे 1 से 2% रहे। बैंकिंग भी, आईटी एंड बैंकिंग ने अच्छा खासा इफेक्ट डाला आज मार्केट को, जो अप्रॉक्स इतना 300% एंड एभव से निफ्टी डाउन हो गया। इसके पीछे के कुछ रीजन्स निकल के आ रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हो ट्रम्प की पॉलिसी, ट्रम्प का पॉलिसी मतलब जो टैरिफ लगा रहे हैं वो आज, उसके बाद है जीडीपी डेटा। तो मैं आज एक एक करके बात करूंगा। पहले तो मैं बात कर लूं वो कौन से ऐसे रीजन्स निकल के आए हैं। पहला जो रीजन्स आया है नर्वसनेस ऑफ जीडीपी डेटा। आप अगर देखोगे आज जो मार्केट ने डाउन दिखाया है, प्लस ट्रम्प की जो टैरिफ नीति उन्होंने जो लाया है, तो अप्रॉक्स जो आज जीडीपी जो डेटा आने वाला है, आज फ्राइडे का दिन है, मार्केट क्लोज होने के बाद जीडीपी का डेटा आएगा। तो अप्रॉक्स इंडिया का जो जीडीपी डेटा लग रहा है वो सुधरने की संभावना है। और बाकी तो आप देखिए और ट्रम्प का जो उन्होंने अपना पॉलिसी लगाया है। अगर आप एक चीज़ और गौर करोगे कि लास्ट सितंबर से, पिछले साल की मैं बात कर रहा हूँ, लास्ट सितंबर से अब तक निफ्टी 14% का डाउन रहा है। 14% का अभी तक निफ्टी ने डाउन दिखा दिया है। टॉप से मैं बात करूँ तो अभी और कितना डाउन दिखाने वाला है ओवरऑल, ये स्टडी में मैं बात किया था कि ओवरऑल आप देखते हो तो निफ्टी डाउन का ही, बेयरिश का ही इंडिकेशन अभी तक चल रहा है। पॉजिटिवनेस का कोई ऐसा बात आ नहीं रहा है। तो पहला एक रीजन तो हो गया जीडीपी डेटा का। ये मैं टोटली ठेठ भाषा में बताने वाला हूँ, एकदम जिससे लोगों को समझ में आ सके। अभी आप देखोगे बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स में भी बहुत सारे लोग आ रहे हैं, सब कुछ बता रहे हैं, ऐसा होने वाला है मार्केट, वैसा होने वाला है मार्केट। जिधर और मार्केट रहता है उधर लोग बताना चालू करते हैं, अगर नीचे की ओर तो नीचे की ओर। तो इसीलिए जो बहुत सारे रीजन्स हैं, क्या रीजन्स हैं, टाइम टू टाइम डेली बेसिस पे अपडेट होना। स्टॉक मार्केट क्या है? डेली बेसिस पे अपडेट होना, डेली कुछ नया आता है। आज मार्केट गिर गया, इससे पहले आप यस्टरडे की वीडियो देखोगे, बात मैं करूं तो मैंने एसबीआई कार्ड पे बनाया था। कुछ मुझे लगा था एक्सपेक्टेशन आ सकता है तो इसलिए मैंने उस पे बनाया। लेकिन अगर डेली बेसिस, आज तो मार्केट गिर गया, क्या रीजन्स हैं वो रीजन्स भी मुझे स्टॉक मार्केट कहता है ये कि डेली कुछ नया ये सिखाता है। डेली अप टू डेट होने की हम लोगों को ज़रूरत होती है। जैसे कोई भी, बहुत सारे लोग, हम लोग जॉब वगैरह करते हैं तो हम लोग को पता भी होना चाहिए। लोग जॉब जो करते हैं, जो मैं बात कर रहा हूँ, लोग जॉब कर रहे हैं, उनका क्लाइंट जो पूछा मार्केट क्यों गिरा क्या, तो आपको एटलीस्ट नॉलेज होना चाहिए। आप सामने वालों को बता सके कि रीजन्स क्या है, जिससे आप लोग, आपके प्रति लोगों का फेथ बढ़ता है। नॉलेज इसलिए कहा जाता है कि नॉलेज तो सिंपल सा बात है, सबसे बड़ा जो बुद्धि है नॉलेज ही है। सबसे बड़ा संसार में जो संपत्ति है वो बुद्धि ही है। अगर आपको नॉलेज है तो आप नॉलेज से बहुत कुछ कर सकते हैं, काम, बहुत सारे काम आप कर सकते हैं सिर्फ नॉलेज से। तो ये एक पहला रीजन्स है। चलिए वो पार्ट है, वो तो मैं फर्दर अगर बात करता रहूँगा तो वीडियो बहुत काफ़ी लंबा होता चला जाएगा। तो पहला एक हुआ नर्वसनेस ऑफ जीडीपी डेटा। उससे आज जीडीपी डेटा है, फ्राइडे का मार्केट जैसे ही क्लोज होगा, क्लोजिंग होने के बाद
मार्केट का जीडीपी डेटा आएगा तो मुझे लग रहा है इंडिया का जीडीपी डेटा ऑन एन एवरेज ठीक है। आज जो मार्केट जो गिरा है उसका नर्वसनेस का रीजन से एक हुआ, नर्वसनेस ऑफ जीडीपी डेटा, और प्लस आपको बता ही दिया कि ऊपर से टॉप से 14% का इसने करेक्ट किया है। और जो दूसरा रीजन्स है डॉलर इंडेक्स का बढ़ना, क्या रीजन है मैं एक एक करके रीजन्स बताते जाऊंगा, आप वॉच करते रहे। अगर फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूले, लाइक एंड शेयर जरूर करें। जो दूसरा रीजन्स है, जो दूसरा रीजन है, ट्रंप का जो टैरिफ नीति है वो अनिश्चितताओं में है। कैसे वो मैं बात कर रहा हूँ। यस्टरडे गुरुवार को उन्होंने अनाउंस कर दिया कि भैया जो इससे पहले उन्होंने बोला था, सुझाव जो उनको आया तो मतलब कहा गया था कि जो भी टैरिफ नीति है वो 2 अप्रैल से लागू होगा, लेकिन यस्टरडे मैंने गुरुवार को इन्होंने अनाउंस कर दिया कि नहीं, ये 2 मार्च से एप्लीकेबल होगा। 2 मार्च के करीब से ये सारा कुछ का है। जैसे कैसे 25% का जो उन्होंने टैरिफ लगाया है कनाडा मैक्सिको पे, तो मतलब वो कई बोलते हैं 4 अप्रैल से फिर वो मार्च में एप्लीकेबल कर देते हैं, तो ये एक अनिश्चितता है। प्लस अगर आप देखोगे चीनी वस्तुओं पे जो चीन से जो आयात होके आ रही है उस पर 10% का आयात शुल्क बढ़ाया है। प्लस यूरोपीय संघ द्वारा जो आता है शिपमेंट का, यूरोपीय संघ द्वारा जो शिपमेंट का सारे जो आ रहे हैं उसे 25% तक का टैक्स उन्होंने बढ़ाया है, आयात शुल्क वगैरह लगाया है। तो ये सारे अनिश्चितताओं हैं, क्योंकि सभी लोग अभी जानते हैं ट्रंप जब से अपने गद्दी पे बैठे हैं, मतलब राष्ट्रपति पद से उन्होंने संभाला है, तब से उन्होंने कुछ न अपने टैरिफ नीतियों को लेके हमेशा बोलते आए हैं। अब प्लस दूसरे कंट्री के देशों को भी बोलते हैं इस पे ऐसा लगा देंगे, ऐसा कर देंगे। तो एक रीजन्स ये सारी जो अनसर्टेन है कि वो बोलते कब है, होता है कब, तो ये अनसर्टेन का जो नीति है, तो ये हम लोग उसको मतलब जो स्टॉक मार्केट है उसमें एक थोड़ा सा फियर का भाव बन जाता है कि बोलते हैं कुछ है करते कुछ हैं। अगर आप देखोगे इससे पहले इन्होंने जो बोला था इफेक्ट होगा 2 अप्रैल से, लेकिन उसने 4 मार्च से कर दिया। डेट थोड़ा सा मैं ये कर रहा था, 4 मार्च से उन्होंने एप्लीकेबल कर दिया है। इससे पहले उन्होंने बोला था कि जो सारा टैरिफ नीति वगैरह है वो अप्रैल से एप्लीकेबल होगा, 2 अप्रैल से, लेकिन उन्होंने यस्टरडे का उन्होंने स्टेटमेंट देके 4 मार्च से कर दिया। तो ये सारे रीजन है, वोलेटाइल होने के कारण ये भी है, अनिश्चितताओं का टाइम है, तो स्टॉक मार्केट भी इसमें फेयर थोड़ा सा बन जाता है कि बोलते हैं कुछ, बोलते हैं कब और हो जाता है एप्लीकेबल कब। तो एक दूसरा रीजन्स ये हो गया। जो तीसरा रीजन्स निकल के आ रहा है, मैं 5 रीजन्स लाया हूँ, जो तीसरा रीजन्स निकल के आया है, जो तीसरा रीजन्स है आईटी सेक्टर में प्रेशर। अगर आप देखोगे आईटी जो स्टॉक है वो अंडर प्रेशर है। रीजन्स क्या है, थोड़ा सा मैं बात कर लूँ रीजन्स के बारे में, बता दूं कि अगर आप देखोगे शुक्रवार को अधिकांश एशियाई मार्केट जो है गिरावट आई है। MSCI एशिया को छोड़ के, मतलब जापान को छोड़ के सूचकांक में अगर देखोगे इंडेक्स में अप्रॉक्स 1.21% का गिरावट आया है। जो चिप निर्माता इनवीडिया में तीव्र गिरावट के बाद वॉल स्ट्रीट पर रात भर हुई गिरावट को प्रतिबिंबित करता है। अगर आप देखोगे जो चिप निर्माता है इनवीडिया में, तो वहाँ तो गिरावट आया ही। चिप का जो कंपनी का काम करता है, चिप जो जो चिप निर्माण की जो कंपनी है, ये तो ये काम करता ही है। प्लस अगर आप देखोगे वहाँ वॉल स्ट्रीट में गिरावट हुआ, उस बेसिस पे ये गिर गया स्टॉक मार्केट। अगर आप देखोगे अगर प्रौद्योगिकी, अगर इंडस्ट्री के शेयरों में अगर आप देखोगे आईटी इंडस्ट्री में, तो अधिक दबाव पड़ा है, क्योंकि चिप बनाता है इनवीडिया। तो सिंपल सा बात है, अधिक दबाव पड़ने के कारण निवेशकों को नकारात्मक उसको है, सिंपल सा बात है, जब वहाँ गिरा है तो जो हम लोग इन्वेस्टर्स होते हैं उसमें थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, जिसमें बिकवाली शुरू होगी। अगर आप देखोगे मैग्नीफिसेंट 7 और मेगा कैप कंपनियों में शामिल थी इसमें जो गिरावट हुई उसमें। अगर निफ्टी आईटी इंडेक्स में आप देखोगे तो 3.2% का गिरावट आई है, जिसमें जैसा कि मैं बता रहा था परसिस्टेंट सिस्टम, टेक महिंद्रा, एम्फेसिस वगैरह ये है।
तो एक ये आईटी सेक्टरों में ये दबाव का रीजन्स ये निकल के आ रहा है। आईटी मतलब ये जा रहे जो स्टॉक है, सेल ऑफ किस में हुआ, जो एआई ड्राइव वाले स्टॉक है, चिप मीडिया जो बनाता है, एआई वाले जो ही फोकस कर रहे हैं, उसका एक इम्पैक्ट पड़ा है, जिसमें कौन है, मैग्निफिकेंट 7 एंड मेगा कैप कंपनीज इसमें आती हैं। अब जो चौथा रीजन्स निकल के आ रहा है, राइजिंग डॉलर। अब अगर देखोगे राइजिंग डॉलर हमेशा बढ़ना, डॉलर का राइजिंग डॉलर इंडेक्स में बढ़ना, वो क्या रीजन्स है वो मैं थोड़ा एक एक करके आपको बताता जाता हूँ। जो डॉलर इंडेक्स का बढ़ना, सिंपल सा बात है, जब डॉलर इंडेक्स बढ़ता है, अगर आप देखोगे लगातार डॉलर इंडेक्स का बढ़ना, अभी 107 रुपया समथिंग पैसा चल रहा है डॉलर, तो इसमें क्या होता है, जब भी डॉलर का रेट बढ़ता है, भाव बढ़ता है, तो उसमें जो विदेशी जो निवेशक होते हैं उसको यहाँ इन्वेस्ट करना, इंडिया में इन्वेस्ट करना महंगा होता है। तो इसलिए डॉलर इंडेक्स के बढ़ने से निवेशक जो फॉरेन वाले, जो बाहरी निवेशक होते हैं, जो इन्वेस्टर्स होते हैं, वो इंडिया में जब महंगा होने के कारण वो इन्वेस्ट करने से थोड़ा सा दूरी बना के रखते हैं। तो एक ये भी रीजन्स आ रहा है कि भैया डॉलर इंडेक्स का बढ़ना भी एक रीजन्स के रूप में हम लोग इसको लेके चल रहे हैं। अगर आप देखोगे जब भी डॉलर इंडेक्स का बढ़ता है तो सिंपल सा बात है, जब महंगा होता है तो कोई भी, तो हम लोग जब फॉरेन वाले जब इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उससे जब डॉलर इंडेक्स बढ़ता है तो वहाँ उनको महंगा होता है इन्वेस्ट करना, जिससे के लिए वो फिर नहीं इन्वेस्ट के मतलब मूड में नहीं होते हैं कि नहीं चलो अभी इन्वेस्ट नहीं करना है। अगर अभी आप देखोगे डॉलर कितना है, 107 रुपया 35 पैसा है, और प्लस अगर आप देखोगे इंडस्ट्री में जो युद्ध वाला ये संभावना है, इंडस्ट्रियल जो हम लोग बात कर रहे हैं युद्ध की, तो वो भी एक इफ़ेक्ट बढ़ता है। व्यापार युद्ध नीति के कारण भी इफेक्ट पड़ता है, टैरिफ का भी ये अमेरिका ने बढ़ाया है, तो हो सके आने वाले समय में और दूसरी कंट्री भी उनके प्रति टैरिफ बढ़ाए। तो ये सारे रीजन्स होते हैं जिसके कारण से भी मार्केट में अनिश्चितताएं बढ़ी हुई रहती है, इस कारण से मार्केट वो नीचे की ओर आया है। अब जो पांचवा रीजन्स निकल के आ रहा है, लगातार एफआई का सेलिंग। क्या रीजन्स है एफआई का लगातार सेलिंग होना, वो थोड़ा सा मैं बात कर लूँ। लगातार एफआई का सेलिंग, एनएसडीएल डेटा के अनुसार से अगर मैं एफआई का जो डेटा है थोड़ा सा मैं बात कर लूँ, 2025 में अभी तक 1,13,721 करोड़ का उन्होंने अभी तक सेल किया है, बेच दिया है अभी तक। 2025 की बात करूँ एनएसडीएल डेटा के अनुसार से, और फरवरी में अब तक 47,349 करोड़ का उन्होंने स्टॉक्स बेचा है। प्लस डीआई ने जो खरीदारी की है 52,544 करोड़ का शुद्ध खरीदारी की है। तो जब आप देखोगे अनुसार जब विदेशी जो होते हैं फॉर पोर्टफोलियो निवेशक जो होते हैं वो इतना ऑलरेडी बेच चुके हैं, एफआई का लगातार सेलिंग भी एक इफेक्ट डाल रहा है। तो ये 5 रीजन्स निकल के आ रहे थे, कुछ डेटा मैंने देख के बात किया कि डेटा वगैरह क्या कितना है। तो इसी तरह बहुत सारे और भी रीजन्स हो सकते हैं, 5 रीजन्स है बेसिकली आ गए। अब मैं फर्दर बात करूंगा कुछ नए नॉलेज के साथ, कुछ नए स्टॉक्स वगैरह अगर दिखते हैं, मार्केट कहाँ दिख रहा है उस पर भी मैं बात करूंगा फर्दर आने वाले वीडियो में। इसी तरह वॉच करते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मैं संदीप सिंह। अगर आप मेरे इस चैनल फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नए स्टॉक्स नए वीडियो के साथ नए आऊँगा और बात करूँगा आप लोगों को। थैंक यू।